मैं आप लोगों के लिए शाही टुकड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ ये, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड के 8 स्लाइसेस लिए हैं मैंने। घी लिया है 1 कप, मैं असली घी यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। आधा कप चीनी ली है। बादाम पिस्ते लिए हस्बे ज़रूरत, मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं। 3 अदद इलायची ली है, इसको मैंने कूट लिया है। कस्टर्ड पाउडर है 1 टेबलस्पून, वनीला कस्टर्ड पाउडर है 1 टीस्पून सॉरी। येलो फूड कलर है, फ्यू ड्रॉप्स की ज़रूरत होगी हमें। इसके अलावा हमें दूध चाहिए, 750 ml लिया है, 3 पाव यानी कि, और इसको मैंने पकने रख दिया था। इसमें चीनी और इलायची डाल के इसको हम मज़ीद पकाएंगे, तकरीबन आधा घंटा हम इसको कुक करेंगे, थोड़ा सा ये रिड्यूस हो जाए। इतने हमारा दूध पक रहा है तो हम स्लाइसेस को कट कर लेते हैं। स्लाइसेस को हम इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे, जिस तरह हम सैंडविचेस वगैरह कट करते हैं। और इसके कॉर्नर्स मैंने नहीं निकाले हैं, ये शाही टुकड़ों में अच्छे लगते हैं तो इसलिए नहीं निकाले हैं। हम जो स्लाइसेस हैं इनको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैं असली घी यूज़ कर रही हूँ, असली घी में ज़्यादा मज़े के लगते हैं ये। तो अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो आप लोग नॉर्मल डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। साइड पे देखिए दूध पक रहा है, उसमें ऐसे ऐसे आप चमचा चलाते चले जाएं। स्लाइसेस को हम फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। घी 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने इस्तेमाल किया था, अभी आप लोगों को 1 कप ही दिखाया। आप लोग चाहें तो कुछ लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, मैं थोड़ा सा शैलो फ्राई कर रही हूँ। इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं स्लाइसेस को, तो मैंने शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो इस तकरीबन मेरा 1.5 कप के करीब यूज़ हुआ था घी सारे स्लाइसेस फ्राई होने में। इसका आप कलर देख लें, इसको तकरीबन हमें इतना गोल्डन ब्राउन करना है, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। क्रिस्पी हो जाते हैं ये बिल्कुल, अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब मैं इसी तरह सारे स्लाइसेस जो हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारे स्लाइसेस को फ्राई कर लिया है, और दूध जो है हमारा अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। आप देखिए इसको तकरीबन रिड्यूस हो चुका है काफ़ी हद तक। अब इसके अंदर थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ, जितना आपको येलो कलर पसंद है उतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 4 to 5 ड्रॉप्स ही मैंने यूज़ करे हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये मलाई है, फ्रेश जो दूध की मलाई होती है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो मौजूद तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त थी घर में मौजूद, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है वो भी इसमें आधा कप डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ, और कस्टर्ड को मैंने 1 टेबलस्पून पानी के अंदर घोल लिया था और वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे क्या होता है, बिल बहुत हल्का सा थिक हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। दूध ज़रा जब सेट होने लगता है तो बहुत अच्छा ना थिक हो जाता है, रबड़ी जैसा इसका टेस्ट आता है। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, आपको काफ़ी फ़र्क लगेगा नॉर्मल शाही टुकड़ों से। अभी देखिए दूध इस वक्त गर्म है, और कस्टर्ड ऐड करने के बाद मैंने बस इसको फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, जो स्लाइसेस हमारे रखे हुए थे इसको हम इसके अंदर डिप कर रहे हैं। अच्छी तरह से इसको हम सोक कर लेंगे। आप देखिए इस वक्त बहुत गर्म है दूध, और धुआं निकल रहा है। गरम गरम में ही आपने सोक करना है इन स्लाइसेस को, और उसके बाद आप चंद सेकंड बाद निकाल लीजिए इसको। ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, और इसको हम इस तरह से ट्रे में डीप डिश ले लीजिएगा, डीप जो ट्रे हो, और इसमें हम इसको सेट कर लेंगे इस तरह से। अब मैं सारे स्लाइसेस को इसी तरह से कर लूँगी। सारे स्लाइसेस मैंने इस तरह से डिप करके निकाल लिए थे, और जो बाकी जो लिक्विड हमारे पास बचा है वो सारा इसी के ऊपर पोर कर दूँगी। और ये जब ठंडे हो जाएंगे, आधा या 1 घंटे बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और ठंडा हो जाएगा तो ये जो लिक्विड है ये सोक कर लेगा अपने अंदर।
कस्टर्ड जो हमने इसके अंदर ऐड किया था, उससे क्या होगा, जब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये सारा जो है बहुत अच्छा सा रबड़ी जैसा ना थोड़ा थिक हो जाता है दूध ना। अगर आप वो नहीं ऐड करते हैं तो बहुत लिक्विड ही रहता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। और ये वाले जो शाही टुकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे, इसमें थोड़ी सी क्रिस्पीनेस रहती है। तो अगर आप लोगों को क्या कहते हैं क्रिस्पी थोड़े से पसंद है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मेरे अंदाज से आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर मैं थोड़े बादाम पिस्ते इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये हमारी झटपट सी रेसिपी तैयार है, बहुत जल्दी बन जाती है। आपके घर मेहमान आए, ईद पे भी आप इसको बना के रख सकते हैं। और दावत का है, ये दावत में बनाए जाते हैं सब लोगों के यहाँ, तो आप इसको बना के रख सकते हैं, अपनी ईद टेबल को इससे सजा सकते हैं। तैयार हो चुके हैं हमारे शाही टुकड़े, आप करीब से देख लीजिए और बहुत ही यमी लग रहे हैं, बहुत ही यमी बने थे ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आई होप कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरे। आज आप लोगों के लिए शीर खुरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, मुश्किल से 10-15 मिनट में। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ले ली हैं सेवइयाँ, ये 50 ग्राम है, 1 कप के बराबर है। और 3 अदद इलायची ले ली थी, इसको मैंने कूट लिया था। बादाम पिस्ते चाहिए हमें 50 ग्राम, तो इन दोनों को मैंने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। इसके अलावा हमें कंडेंस मिल्क चाहिए आधा कप। घी चाहिए होगा हमें 2 टेबलस्पून। छुआरे चाहिए हमें 10 से 12 अदद, और इसको मैंने लंबा लंबा इस तरह से कट कर लिया था। दूध चाहिए हमें 1 लीटर। इसके लिए हम एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर 1 टेबलस्पून घी जो है वो ऐड कर देंगे। और इस घी के अंदर मैं छुआरे और बादाम पिस्ते जो हैं उनको फ्राई करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये, और आप लोग चाहें तो फ्राई करने के बाद भी इसको कट कर सकते हैं, मतलब कूट सकते हैं मोटा मोटा। शीर खुरमा बहुत जल्दी बन जाता है, 10 से 12 मिनट में। इसमें काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और ईद में तो सभी के घर में तैयार होता है, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। इस बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो ये देखिए नट्स हमारे फ्राई हो गए हैं, और बस इसको मैं निकालूंगी एक दूसरे बर्तन में। उसके बाद उसी पैन के अंदर में जो घी था 1 टेबलस्पून वो ले लूँगी, और इसके अंदर हम सेवइयों को फ्राई करेंगे। इलायची और सेवइयाँ एक साथ मैंने ऐड कर दी है, और बस इसको भून लेंगे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। ये भी 1 मिनट के अंदर मतलब फ्राई हो जाती है। तो बस ये देखिए सेवइयों का कलर चेंज हो गया है, और इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसके चंद सेकंड के बाद हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। तो जब फ्लेम ऑन होती है, हम जब दूध शामिल करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि दूध फट जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जब सेवइयाँ भून लें आप तो फ्लेम ऑफ कर दें, और कुछ सेकंड के बाद मतलब थोड़ी सी हीट निकल जाए उसकी, उसके बाद आप दूध शामिल करें। जब दूध शामिल कर दें तब आपने इसके मतलब फ्लेम ऑन कर देनी है। तो बस इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। 3-4 मिनट हो चुके हैं, और ये काफ़ी हद तक मतलब वो सेवइयाँ हमारी गल गई हैं, बिल्कुल अच्छे से रेडी है। तो अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क ऐड करने से ये बहुत थिक बनता है, और इसको आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पकाते हैं शीर को थिक करने के लिए तो क्या कहते हैं सेवइयाँ जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेल्ट सी हो जाती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती खाने में। कंडेंस मिल्क के साथ ही मैंने इसमें नट्स भी ऐड कर दिए हैं। कंडेंस मिल्क और नट्स ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक और मज़ीद पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, और हमारा जो शीर खुरमा मज़ेदार सा वो रेडी है। तो इसको आप डिश में सर्व कर सकते हैं। चाहें तो गरम गरम इसको सर्व करें, या फिर आप इसको ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। या आपकी अपनी चॉइस है कि आप लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं या गरम।
तो मुझे तो ठंडा पसंद है, मैं इसको फ्रिज में रखने के बाद फिर एंजॉय करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। दूध दुलारी सिखाने जा रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। ईद आ रही है तो ईद के दिनों में आप लोग इसको बना सकते हैं, अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं और ये ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। तो इस रेसिपी को ईद पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दूध लिया है 1 लीटर, चीनी चाहिए हमें आधा कप, और इसके साथ मैंने थोड़ी सी इलायची ले ली थी 3 से 4 अदद, उसे कूट लिया था। कॉर्नफ्लोर चाहिए हमें 3 टेबलस्पून। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध ले लेंगे और कॉर्नफ्लोर को हम घोल लेंगे। बहुत थोड़ा सा लिया है दूध मैंने, और उसको हम साइड पे रख लेंगे। एक पैन ले लिया है मैंने, इसके अंदर मैं सारा दूध जो है वो शामिल कर दूंगी और इसके साथ में चीनी और इलायची भी इसी में डाल दूंगी और इसको पकने दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक, ये अच्छे से पक जाए। इसके लिए मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो गाय का दूध होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चीनी और इलायची इसमें शामिल कर दी और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए दूध में बॉयल आ गया है, तो मैं इसकी थोड़ी सी फ्लेम कम कर दूंगी और इसको पकने दूंगी थोड़ा सा 10 मिनट तक तकरीबन, के ताकि इसका ना दूध जो है हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। इतने दूध पक रहा है, हम जेली बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया, उसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया था और 1 पैकेट मैंने जेली ले लिया, येलो कलर की जेली है ये। और इसको मैं पका लूँगी। पकाने के बाद इसको मैं रख दूँगी सेट होने के लिए फ्रिज में। तो इसी तरह से मैं रेड कलर की जेली है, स्ट्रॉबेरी जेली, वो भी मैं पका लूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है ये। और अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी सारा और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक पकाऊंगी, थोड़ा सा ये थिक हो जाए। और बस आप इसका चमचे चलाते रहें कि नीचे लम्स ना बने। कॉर्नफ्लोर हमने ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसे सिर्फ मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी, थोड़ा सा ही थिक हो जाए। थिक हो जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। अब मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था तकरीबन 2 गिलास के बराबर। और ये कलरफुल पास्ता हैगा, ये आपको मार्केट से मिल जाता है आधा कप, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मैं बॉईल कर लूँगी। 3 से 4 मिनट में ये बॉईल हो जाता है। इसको मुझे 80% कुक करना है। तो ये देखिए पास्ता जो है बॉईल हो गया है, 3 से 4 मिनट लगे थे इसे बॉईल होने में। इसको आप हाथ से चेक कर सकते हैं, 80% हमें चाहिए कुक हुआ हुआ, फुल कुक नहीं चाहिए। तो बस मैं इसको हाथ से चेक कर लूँगी और ये पूरी तरीके से गल चुका है। इसके बाद मैं इसको छान लूँगी। छानने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आप ठंडा पानी गुजार लें ताकि जो पास्ता है स्टिकी ना हो। अब हमने जो अपना दूध का मिक्सचर पकाया था वो ठंडा हो गया है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए। और हमने जेली जो पकाई थी उसको मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिया। रेड एंड येलो जेली है हमारे पास। इसके अलावा पास्ता है, उसको मैंने छान के रख लिया था। रबड़ी चाहिए होगी हमें 1 कप, 250 ग्राम है ये, 1 पाव के बराबर। चमचम चाहिए हमें 250 ग्राम। फ्रूट कॉकटेल है हमारे पास 1 कप। 2 अदद केले लिए थे, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। बादाम पिस्ते चाहिए हमें 5 टेबलस्पून। और क्रीम चाहिए हमें 1 कप। मैं विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप लोग हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने बड़ा बोल ले लिया है जिसमें मैं ये सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो मैंने जो दूध का मिक्सचर पकाया था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर हम क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर रबड़ी ऐड कर देंगे और रबड़ी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस मैं रबड़ी को मिक्स कर रही हूँ। रबड़ी के अंदर थोड़े से थ्रेड्स होते हैं भलाई के, तो उसको आप तोड़ लीजिएगा अच्छी तरीके से ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके पूरी। बहुत मज़े का मीठा बनता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। मेरे अंदाज से बना के देखिएगा। सब लोगों का एक अलग अलग अंदाज़ होता है बनाने का। जब रबड़ी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे और पास्ता को हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं फ्रूट कॉकटेल ऐड कर दूंगी।
केले ऐड कर दूंगी इसके अंदर और जेली भी साथ साथ ऐड कर दूंगी। जेली थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी अलग से ऊपर डेकोरेशन के लिए, और चमचम भी अलग से निकाल के रख दी थी। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। देखने से ही बहुत मज़े का लग रहा है, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़े का बना होगा ये। और अब मैंने चमचम ऐड कर दिए इसके अंदर। अच्छा, ये जो जितना क्वांटिटी में बना रही हूँ ये आप आराम से 12 से 15 लोगों को सर्व कर सकते हैं। दावत वगैरह में बनाएं अगर आप तो तकरीबन 12 से 15 लोग इसको आराम से इजीली खा सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर बादाम पिस्ते जो थे वो थोड़े से ऐड कर दिए, थोड़े से रख लिए हैं ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। तो बस ये हमारी दूध दुलारी रेडी हो गई है और इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं ठंडा करने के लिए। अच्छा, मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया था इसको, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी जेली से और चमचम से इसको। तो मैं इसको इसी तरह से डेकोरेट कर रही हूँ सिंपल से तरीके से। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे आप लोगों को पसंद हो उस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो बस मैं थोड़े से बादाम पिस्ते ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ईद आ रही है तो आप लोग इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ये ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये बहुत मज़ेदार भी बनता है, काफ़ी रिच डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है पैना कोटा। ये एक डिज़र्ट है और बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत सिंपल बन जाता है, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। पार्टीज़ के लिए आइडियल है, बहुत जल्दी बन जाती है, पार्टीज़ में आप इसको आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्रीम लिए मैंने, हैवी क्रीम 100 ग्राम, मिल्क पैक क्रीम ले लीजिएगा। दूध लिया है 100 ग्राम। शुगर है हमारे पास 60 ग्राम। जेलेटिन है हमारे पास 1 टीस्पून 5 ग्राम। वनीला एसेंस है हमारे पास हाफ टी स्पून। मैंने एक पैकेट जेली लिए, स्ट्रॉबेरी जेली का पैकेट लिया है, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं आप। जेली बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी 1 कप। हमें क्या करना है, सबसे पहले जेलेटिन में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1 to 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। अच्छी से मिक्स कर लीजिए जेलेटिन को। अब हम एक सॉस पैन लेंगे, उसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है। ये मैं सबसे पहले जेली बना रही हूँ, तो 1 कप पानी ऐड करके हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आएंगे। जब बॉयल होने लगेगा तो हम उसमें जेली का पैकेट ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स ना रहे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपको पता है जेली बहुत इजीली तैयार हो जाती है। जेली हमारी रेडी हो जाएगी, जेली का मिक्सचर हमारा। फिर आगे क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करिएगा, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जेली। ये मैंने एक कप केक की ट्रे ली है, मिनी कप केक की ट्रे है ये। इसके साथ मैंने शॉर्ट ग्लासेस लिए हैं। ये दोनों चीज़ें आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आसानी से मिल जाती हैं। हमारा जेली का मिक्सचर है और कप जो कप्स हैं, ग्लासेस हैं, उनको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा है क्योंकि मैं हाफ हाफ पोर्शन में इसको सेट करूँगी। तो इस तरह से मैंने रखा है। अगर आपके पास ये ट्रे ना हो तो आप नॉर्मल सी ट्रे में कोई भी कपड़ा वगैरह सेट करके आप उसमें भी रख सकते हैं टेढ़ा करके, बस टेढ़ा होना चाहिए थोड़ा सा ना। और अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो स्ट्रेट रख के भी आप आसानी से बना सकते हैं। उसको मैं सेट करने के लिए रख दूंगी। और दूसरी तरफ एक पैन लिया है मैंने, सॉस पैन, उसके अंदर क्रीम ऐड की है। क्रीम के साथ दूध ऐड कर देंगे, सारी चीज़ इसमें ऐड कर देंगे। चीनी चली गई हमारी, एसेंस हमने ऐड कर दिया है, और जेलेटिन जो हमने घोल के रखा था पानी में वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसको हमने चूल्हे पे रखा, फ्लेम ऑन करी, फ्लेम हमने लो ही रखनी है और इसको लो फ्लेम पे हम थोड़ा सा पकाएंगे, तकरीबन 1 मिनट तक इसकी कुकिंग करनी है। इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो हम इसको चूल्हे पे से उतार लेंगे। बस इसको मिक्स कर लीजिए, तमाम चीज़ें, तमाम जो अज्जा हैं वो यकजान हो जाएं, कोई लम्स ना रहे इसके अंदर। जो हमने जेलेटिन ऐड किया है उसके कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, एक बॉयल आएगा तो हम इसको उतार लेंगे। और हमने जेली अपनी जो थी वो सेट करने के लिए रख दी है। जेली आपको पता है बहुत जल्दी सेट हो जाती है, इतने वो सेट हो रही है, इतने हमने ये तैयार कर लिया। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा वेट करेंगे, इस पर ज़रा बॉयल आ जाए।
ये देखिए इसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं और बस अब इसमें इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद में इसको उतार लूँगी चूल्हे पे से। हटाने के बाद इसको हिलाते रहिएगा, इसकी हीट निकल जाए चूल्हा बंद करने के बाद भी, क्योंकि इसको हमने पोर करना है ग्लास के अंदर, इस वजह से इसकी हीट निकल जानी चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट देके फिर उसके बाद हम पोर करेंगे ग्लास के अंदर। ये देखिए रेडी है। उसकी हीट मैंने निकाल ली थी अच्छे से, हमारी जेलीज जो हैं वो जम चुकी हैं, अच्छे से सेट हो गई हैं। इस तरह से ज़रा अच्छा प्रेजेंटेबल लुक आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसको अच्छे से हिला के इसकी स्टीम निकाल लीजिए, जो भी धुआं निकल रहा है इसका वो निकल जाए, अच्छे से गर्माहट ज़रा निकल जाए, उसके बाद ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, नहीं तो क्या होगा हमारी जेली डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसके अंदर हम इस तरह से पोर कर लेंगे और इसको हम सेट करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए रखूँगी मैं फ्रीज़र में इसको सेट करने के लिए। और ये बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। 2 घंटे हो गए हैं, ये बिल्कुल सेट हो गया, 2 घंटे में सेट हो जाता है बहुत अच्छा। आप चाहें तो और ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, लेकिन 2 घंटे इनफ है इसके लिए। 2 घंटे बाद इसको आप इजीली सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते तो आप हाफ हाफ डाल के भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं आराम से।